एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है। और ये एग्जामिनेशन का फॉर्म जैसे ही निकलेगा उस समय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी अलाइन होंगे, बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे या फिर चलने वाले होंगे। इसके अलावा उससे पहले आपके प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स, इतनी सारी एंजाइटी, इतने सारे इवेंट्स एक साथ, यार परेशानी तो हो ही जाती है। तो उस समय हम बहुत ही ऑब्वियस है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ बच्चों को कई सालों से जो सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करते हैं कि वो फॉर्म फिलिंग के दौरान मिस्टेक्स कर ही देते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको पहले से ही काम कर लेना है, और जैसे ही सीयूटी का फॉर्म फिल अनाउंस होगा आपको वहां ऊपर केवल बटन दबाने का काम करना है। वहां कोई रिसर्च का काम ना करना पड़े, वहां पर किसी से हेल्प ना लेनी पड़े। तो अभी से आपको सारे सारे काम कर लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। बताता हूँ आपको सबसे पहला कौन सा काम करना है इस फॉर्म फिलिंग को भरने से पहले। फॉर्म को भरने से पहले लिस्ट ऑफ द कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी। सबसे पहले यू हैव टू मेक अ लिस्ट। जो आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें। इसमें कोर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे आप? जो भी आपकी प्रायोरिटी का कोर्स रहेगा उसको सबसे पहले रखें, और जो बैकअप ऑप्शंस रहेंगे उनको बाद में रखें। जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हूं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी, बीबीए के लिए भी। तो मैं बीकॉम ऑनर्स अपनी लिस्ट में रख रहा हूं पहले। फिर मैं, क्योंकि मैं बीकॉम ऑनर्स पहले करना चाहता हूं, फिर बीकॉम ऑनर्स, उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम, फिर बीबीए, में ऐसे अपनी लिस्ट लगा रहा हूं। तो आपको इस तरीके से एक लिस्ट बना लेनी है। इसके बाद उन लिस्ट के लिए देखना है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, बीबीए के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट बना लेनी है। इसको आप एक तरीके से ये मानकर चलना कि आपने टेबल बनाया, इधर लिख रखे हैं आपने कोर्स और इधर लिख रखे हैं यूनिवर्सिटीज। इस तरीके से आपको अपनी खुद से बनाकर रख लेनी है। जब भी आप यूनिवर्सिटी का चुनाव करें तो आप ये जरूर देखें कि उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कल्चर कैसा है, कैसी पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट कैसा है, क्या वहां पर प्लेसमेंट सेल है या नहीं, एवरेज पैकेज देखना जरूरी है। हाईएस्ट पैकेज बहुत बच्चे देखते हैं, हाईएस्ट लेकिन एक का लगता है, एवरेज काफी लोगों का लगता है। तो एवरेज पैकेज जरूर देखना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि प्लेसमेंट सेल मैंने आपको बता दिया, ये जरूर देख लेना। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वहां पर होती है या नहीं, क्या पढ़ाई से अलावा और भी कुछ काम होते हैं, जैसे सोसाइटीज है, क्या वहां पर कोई कोऑर्डिनेटर बनाने का काम चल रहा है, क्या आपको अलग अलग स्किल सेट दिए जाते हैं, क्या वहां पर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, क्या वो कंपनीज एमएनसीज है, क्या वो कंपनी हमारे देश की बड़ी कंपनी में से एक है, क्या कुछ कंपनी बाहर की भी होती हैं। ये सारी चीजें आपको जरूर चेक करनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कौन कौन सी कंपनी आती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। आई होप मैं इस बात को समझा पाया। इसके अलावा चेक योर कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी। भाई कोर्स सेलेक्ट कर लिए, यूनिवर्सिटी का एक कॉलम बन गया। अब देख लो कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर मिनिमम क्लास 12 की मार्क्स दिया मांगा हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ एज लिमिट मांगी हो। तो ये सब चीजें आपको चेक कर लेनी है कि आप इनको फुली मीट कर पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को या नहीं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, एडिशनली मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैव सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन देयर कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स एफएमएम आपसे कुछ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ऐसे कुछ सब्जेक्ट मांगता है जहां तक मुझे याद है। जबकि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स आपसे मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी दोनों में से एक, और कोई भी दो डोमेन, मतलब चाहे वो बाद के डोमेन बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, लेकिन वो आपने क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए। तो इस तरह की चीजें आप जरूर चेक कर लें और देखें कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब आगे बढ़ते हैं। चेक द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए हर एक यूनिवर्सिटी का अलग से डॉक्यूमेंट सेट होता है। इसके अलावा सीयूटी यूजी की भी बात करें तो उनका भी अलग से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड करने के बाद आप हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट लिस्ट को चेक कर ले। इससे अच्छा तरीका क्या होगा इसका, आप यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वेबसाइट पर जाएं ऑफिशियल, वहां पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर ले और वहां पर देख ले कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे गए हैं उनकी फॉर्म फिलिंग के लिए। तो ये चेक करना जरूरी है। जैसे कि यहां पर बोला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डेट होगी वो होगी 31 मार्च 2025 या उसके बाद की। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो उसी फॉर्मेट में हो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिमांड करती है, मांगती है। डॉक्यूमेंट उसी फॉर्मेट में होने चाहिए। कई बार ये देखा जाएगा सीयूटी यूजी की जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या डेट है वो अलग है, और जो यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो अलग है। जैसे डेट की बात करें सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान, आपको वहां पर वो बोलेगा कि 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का डॉक्यूमेंट इशू होना चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी बोलेगी 31 मार्च 2025 या उसके बाद का।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी गैप ईयर सर्टिफिकेट भी मांगती हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स को। तो जितने भी बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ड्रॉपर है तो आप लोग गैप ईयर सर्टिफिकेट जरूर से जरूर उठा लें, कि भैया बनवा ले, सॉरी, आप कहीं से भी बनवाएं लेकिन गैप ईयर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, जहां पर आप ये बताएं संस्था को या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को कि भैया मैंने गैप इस वजह से लिया था, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, या फिर मैं सीयूटी 2024 का एग्जाम भी दिया लेकिन मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया, कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाया जिस कॉलेज या कोर्स के लिए मैं टारगेट कर रहा था, तो इस वजह से मैंने गैप लिया है। तो ये सब वहां पर आपको बताना पड़ता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट शुड फाइनलाइज देयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन देयर चूजन यूनिवर्सिटीज एंड कोर्स बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म। फिलिंग जितने भी आप, जैसे आपने ये पता कर लिया कि भाई कौन सी मुझे कोर्स करना है, उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट वो मांग रही है यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये और देख लो कि वह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लिया था बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए का, इन तीनों को मिलाकर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, आपको वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन की बात करें तो आप आउट ऑफ 63 सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर 2 डोमेन सब्जेक्ट ऐड हुए थे, 63 हो गए थे, उनमें से केवल 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर पाते थे। तो स्टूडेंट को यह सुझाव दिया जाता है कि आप लोग या तो एक लैंग्वेज 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट ले लें, या फिर 2 लैंग्वेज 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट ले लें। कई बार क्या होता है, आपको बीए ऑनर्स हिंदी करना है और वहां पर हिंदी की डिमांड है, तो फिर आप हिंदी एक लैंग्वेज भरेंगे, और बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हैं, वहां पर इंग्लिश की डिमांड है, वह कंपलसरी किया गया है, तो आप इंग्लिश भी भरेंगे। उस केसेस में आपको 2 लैंग्वेज भरनी पड़ती है, अन्यथा मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि बच्चे एक लैंग्वेज 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट में ही अपना काम चलाते हैं और मैक्सिमम कोर्सेज यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। 4 डोमेन इसलिए मांगते हैं क्योंकि जब भी कोई यूनिवर्सिटी किसी कोर्स के लिए 3 डोमेन की डिमांड करती है तो वो आपका बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर पिक करती है, प्रोवाइडेड दैट कोई कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट ना हो। इसके बाद यहाँ पर होता है कि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो स्टूडेंट अपने तरीके से कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर देख ले। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड टू अलाइन विद देयर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी एंड कोर्स रिक्वायरमेंट्स। जैसे लैंग्वेज टेस्ट तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी मांगती ही है, बाकी के डोमेन सब्जेक्ट या बाकी के सब्जेक्ट टेस्ट आप एक बार यूनिवर्सिटी के कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जरूर देख लें। आई होप कि ये वाला पेज आपको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एक भी बात मिस नहीं करनी है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई हो। इन केस अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो देखो मैंने सोचा है कि 2-3 दिनों में ये सारी वीडियो अपलोड हो जाए, अगर ठीक सब कुछ सही रहा तो, अगर हमारा जो ऑप्स डिपार्टमेंट है वो सही से उस वहां पर किसी की तबीयत खराब नहीं हुई तो यार हो सकता है ये सारी वीडियो अपलोड हो जाए 2-3 दिनों में ही, और आपको फॉर्म फिलिंग गाइड से रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल वीडियो के थ्रू अवेलेबल हो जाए। तो guys you can call at 7676534400 if you guys have any query related to this UT examination। और आप लोग कमेंट सेक्शन करके ना मुझे सुझाव दे सकते हैं, कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं, रिप्लाई करता हूं और उन पर वीडियोस भी बनाता हूं। इन केस इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे जब अब तक वीडियो देख ली है, तो ऑनलाइन कोर्सेज पर जाओ www.toprankers.com पर सीयूटी यूजी 2025 और यहाँ पर क्लिक करो और देखो ये रहा एक बैच आपका सीयूटी एंड बोर्ड्स 2025, जिसके अंदर बोर्ड्स की मैराथन भी है, प्री बोर्ड्स की मैराथन है, प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन टिप्स है, आंसर राइटिंग स्किल्स की टेक्निक होंगी और साथ में सीयूटी एग्जाम के लिए रिवीजन भी होगा पूरा का पूरा। तो आपको जाना है यहाँ पर, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप वीक है, आपको लग रहा है कि आप केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बाकी आप अपने से पढ़ लेंगे, तो जाओ एनरोल नाउ कर पे क्लिक करो और यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना है, चीट कोड, इसको मैं बोलता हूँ 2025। अप्लाई पर क्लिक करोगे, देखो 8,000 रुपए का बैच, यहाँ पर 2400 रुपए कम हो गया है। एक बार में पेमेंट करोगे तो 560 रुपए और कम हो जाएगा, सॉरी, और फिर यहाँ पर 5,039 रुपए आपको केवल पे करना होगा, और इतना पे करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स, मेंटरशिप, फैकल्टी कनेक्ट ग्रुप्स और भी जो भी कुछ चाहिए ना, इस बैच के अंदर सब कुछ है जो कि चाहिए होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।